याद तो करना पड़ेगी ना। जब अभी तक उन्होंने याद नहीं किया, देहधारियों में फंसते रहे, तो उस समय माउंट आबू में तपस्या करनी पड़े ना। और वो स्वर्ग में आराम करेंगी कौन है? जो पवित्र बनते जाएंगे वो नई दुनिया में जाएंगे, नई दुनिया के संगठन में। और जो पवित्र नहीं बन पाएंगे उनसे कहेंगे तुम विश्व की बादशाही संभालो, आओ कांटों की दुनिया में। जब ज्यादा थक जाओ तो माउंट आबू पहुंच जाओ तपस्या धाम में। तप करे राज, राज कर नरे का। तपस्या करो तो राजा ही करो, तपस्या करके राजाई की शूटिंग करो। और राजाई में अहंकार चढ़ता है। अब अहंकार चढ़ता है तो उल्टे पलटे काम करते हैं, उल्टे पलटे डायरेक्शन देते हैं, फिर नरक में गिरते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर जाके तपस्या करो। और गैप नहीं देना चाहिए। बाबा, ये मनन चिंतन मंथन की साकार स्टेज, उसके बाद मनन चिंतन मंथन, उसके बाद निसंकल्प स्टेज। हाँ जी। जो निसंकल्प स्टेज है ज्यादा देर तक नहीं रहता है। ठीक है, जितनी देर तक प्रैक्टिस करेंगे निसंकल्पी याद की, उससे कहीं ज्यादा मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलेगा। जितना जितना निराकारी बनते जाएंगे, मनन चिंतन मंथन उतना जास्ती होता जाएगा। जितना सार में टिकेंगे, विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। क्या करने, क्या प्रैक्टिस करने की दरकार है? सार में, बिंदु में, स्टार की याद में टिकने की प्रैक्टिस करने की दरकार है। फिर दूसरा तरीका, जितना दूसरों की सेवा में रहेंगे, क्या जितना दूसरी आत्माओं की ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा हो और चाहे मनसा योग बल की सेवा हो और चाहे कर्मणा सेवा हो, मनन चिंतन मंथन अपने आप चलेगा। क्योंकि सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जिन बच्चों को बाप याद करेगा उन बच्चों की ऊंची अवस्था अपने आप बनेगी। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप बच्चों को याद करता है, सेवादारी बच्चों को याद करता है, सर्वसेवल बच्चों को। तो ऐसे सर्वसेवल बच्चों की अवस्था ऊंची नहीं उठेगी, स्वतः ही मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है। अगर ईश्वरीय कार्य में